नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सभी देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, परिवार में अपने छठ बड़ी खुशियां और धूमधाम से मनाएं और बच्चों पर निगरानी रखें, क्योंकि छठ में बच्चे शरारती तत्व करते हैं और शरारती करते हैं, बदमाशी करते हैं। कहीं आपका स्नान के समय हमेशा बच्चे पर ध्यान रखें। पटाखा फोड़ते समय हमेशा बच्चों पर निगरानी रखें, केयरफुल रहें। दोस्तों, आप लोगों को बीच हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ। कुछ न्यूजेज जो अनेक स्रोतों से जो हमें प्राप्त होती है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, वो भी वीडियो आप लोगों को बीच में अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी बातों को शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्जियत के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कब्जियत सबों को जानना चाहिए। क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या बचाव करें, इसका इलाज का क्या सिस्टम है, क्या इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो ये बने रहें इस वीडियो में और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि यह आपको वीडियोज़, आपको कॉन्स्टिपेशन आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे। दोस्तों, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। जो नए हैं उनसे भी मेरा गुजारिश है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप हमें सुझाव दें। तो हम बात करें कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक आम बीमारी हो गया है, क्योंकि यह लाइफ स्टाइल के कारण होता है, जीवन शैली के कारण होता है। हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत क्यों होता है। दोस्तों, कब्जियत किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। बच्चों में भी कब्जियत आपको देखने को मिलेगा, युवा में भी कब्जियत देखने को मिलेगा, यहाँ तक ले ओल्ड एज में तो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन आपको, कब्जियत आपको देखने को मिलेगा। जो जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, उसमें भी आपको कब्ज आपको देखिएगा, कब्जियत आपको मिलेगा। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं में भी आपको कब्जियत होता है। तो हम बात करें कब्जियत क्यों होता है। दोस्तों, कब्जियत होने का कारण होता है भोजन में अनियमितता, यानी आपका खाने पीने का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आप कभी 12 बजे खाएं, कभी सुबह में खाएं, कभी 2 बजे खाएं, कभी आप खाए नहीं किए, तो उससे भी आपका कब्जियत होता है। दूसरा कारण क्या है, आपका अगर कोई आप आपका अगर कोई जैसे आप डायरी आइटम खाते रहते हैं, उसके कारण आपका डायरी आइटम में आपका जैसे सुधा का हो गया, जो बना हुआ प्रोडक्ट जो खाते हैं वो, या किसी भी जो डायरी आइटम है उसको खाते हैं, उससे भी आपका होगा। तो एक बार नहीं होता, बार बार आप सेवन करते हैं उससे होता है। आप खाना में फाइबर का कम इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण आपका कॉन्स्टिपेशन होता है। आप पानी कम मात्रा में पीते हैं, उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके इसके साथ साथ आप तेल मसाला आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ठीक है, घी, तेल, ऑयल ये सब अत्यधिक मात्रा में लेते हैं। आप मांस, मछली, मुर्गा, अंडा इत्यादि जो है आप फूड मटेरियल प्रचुर मात्रा में रेगुलर समय से आप ले रहे हैं, वो आपका कब्जियत के कारण हो गया। दूसरा कब्जियत होता है दोस्तों, आप एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जो आपको लंबे समय से चल रहा हो, 2-4 साल, 5 साल, 6 महीना, साल भर से लंबे समय से चल रहा हो, तो वो भी आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। एक होता है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में आपका जैसे आप कहीं ट्रेन में कहीं गए, 2 दिन 3 दिन के लिए आप ट्रेन में चले गए, ट्रेन में सफ़र करने लगे, तो आपका भोजन में अनियमितता हुआ, आप कुछ भी खा लेते हैं जो आपको ट्रेन में सुविधा मिलता है वो खा लेते हैं, उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन आपका होता है। तीसरा कष्ट और इसके अलावे भी है, जैसे आप नारकोटिक ड्रग्स खाते हैं, नारकोटिक ड्रग्स, नींद की दवाई खाते हैं, उससे भी आपका
कंस्टिपेशन आपका होता है। उसके बाद आपका जो पार्गेटिव ड्रग्स खाते हैं, लैक्जिलेटिव खाते रहते हैं हमेशा, उससे भी आपका कंस्टिपेशन आपका होता है। तो कंस्टिपेशन होने का बहुत सारा आपका कारण। इसके बाद साथ साथ आपका कोलन में, आंत में आपका सूजन हो गया, आंत में आपका सूजन हो गया, उसके कारण आपका भोजन का डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके कारण भी आपका कंस्टिपेशन होगा। डायबिटीज आपका जो है से कि चल रहा है, चीनी का बीमारी है, उससे भी आपका लंबे समय तक कंस्टिपेशन रहेगा। ब्लड प्रेशर का है ना। इसके बाद आपका क्या कहा जाता है, इसके अलावे भी जैसे अपेंडिसाइटिस है, उसमें भी आपका कब्जियत रहता है। इसके अलावे भी होता है इरिटेबल बवेल सिंड्रोम, जो होता है, जो आंत के कारण जो होता है, उससे भी आपका कंस्टिपेशन रहता है। और हम बात करें कि कंस्टिपेशन को कैसे हम दूर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बने रहे शुरू से अंत तक। आप भोजन जो अनियमितता रूप से खाते हैं, तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर कैसे करें, तो आपका सबसे पहले आप खाना में फाइबर का इस्तेमाल करिए, रेशेदार खाना खाइए, हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में लीजिए, खाना में आप सलाद का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, पानी आप प्रचुर मात्रा में, ठंडा का समय आया तो कम से कम तो 8 गिलास आपको पीना ही पीना है। इसके साथ साथ आपको जो ऑयल है, जो तेल है, कम मात्रा में खाएं। हो सकता है तो आप 0% कर दें तेल, आपका कंस्टिपेशन आपको नहीं होगा। आप स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उसके कारण भी आपका कब्ज होता है। इसके साथ साथ आप नियमित रूप से लंबे समय तक आप दवाई का सेवन करते हैं, उसके कारण भी आपका कब्जियत होता है। इसके बाद आपको कब्जियत को दूर करना है तो आपका रात में सुसुम दूध जरूर पीजिए, इससे आपका कब्जियत दूर रहेगा और आपको इसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ आप एक टाइम बनाइए कि भाई हमको खाना टाइम से खाना खाना। कुछ लोग देखते हैं कि घर में खाना खा लिए और दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, उसके कारण भी भोजन में, डाइजेशन में आपको परेशानी आएगा, तो उस कारण से भी आपको कंस्टिपेशन हो जाता है। तो आपको इस तरह से आप अगर टाइमिंग बनाते हैं और टाइम से खाना खाते हैं, उसके से आपका कब्जियत आपको नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज की बात करें तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, यानी व्यायाम कीजिए। व्यायाम जैसे सुबह में टहलना, सुबह में दौड़ना, एक्सरसाइजेज करना आप कीजिए, उसके कारण आपका कब्जियत आपको नहीं होगा और आपको अच्छा रहेगा, आपको अन्य बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगा कंस्टिपेशन के कारण। उसके बाद जो जैसे आपका हो गया कि आप जैसे कोई फास्टिंग हो गया, फास्टिंग में आप रह गए तो उसके कारण भी आपका कंस्टिपेशन हो जाता है, तो वो एक्यूट हुआ फिर वह स्वतः ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सीजन में आपको बेल मिलता है, बेल का शरबत भी पीने से आपका पेट साफ रहेगा और आपको कब्ज से आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका फिजिकल वर्क नहीं होता है, कोई भी एक्सरसाइज वाला कोई भी काम नहीं, फिजिकल वर्क है ये नहीं, खाली ऑफिशियल वर्क है। तो वैसे हालत में उनको फिजिकल वर्क नहीं है तो उनको एक्सरसाइज तो हर हाल में ही करना है। एक्सरसाइज करने में है कि जैसे आप आपके घर से या आपके डेरा से 1 किलोमीटर आपको दूर है, आपका 1 किलोमीटर दूर है ऑफिस, तो आप प्रयास कीजिए कि घर पर समय ले करके, ऑफिस के लिए समय 1 घंटा ले करके आप पैदल ही जाइए। अगर आपका दूर है ऑफिस, आप दूर हैं, आप अगर आप बस से जाते हैं तो 1 किलोमीटर पहले ही आप उतर जाइए, पहले उतर करके आप पैदल जाइए, इससे भी आपको राहत मिलेगा। चौथा हो गया, अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास में पैदल ही कहीं आप गाड़ी लगा दीजिए, जहां आपका गाड़ी सेफ रहे, वहां आप पैदल चल करके आप ऑफिस की ओर जाइए। आना है तो पैदल आइए,
पैदल से जाइए। इससे आपका दोस्तों फिजिकल वर्क नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक्सरसाइज हो जाता है, तो इसमें आपका काफ़ी लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि खाना जो खाना है वह, अब जैसे देहात में क्या होता है दोस्तों कि अब खाना किसी किसी परिवार में होता है कि जो खाना मिला एक के बार में आपको फाइनल खा लेना है। फिर आपको सुबह में नाश्ता, फिर दोपहर में 2 बजे खाना, फिर नाश्ता, फिर खाना, इस तरह से नहीं होता है। फाइनल खाते हैं। फाइनल खाते क्या है, तो खाने में जो मिला उनका भोजन एक बार ले पूरा एकदम नाक पर ले कस के टाइट खाना खा लिए, तो उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि जितना आप हल्का खाना खाते हैं, लाइट भोजन खाते हैं, उतना पाचन में आपको सहायक होगा। तो पाचन में सहायक होगा तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन आपसे बच सकते हैं। अब बात करें कि हम इसका इलाज की बात करें, तो इलाज में आपको अगर पेट में एक्यूट आपको दर्द हो रहा है कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। नहीं तो आपको डुल्कोफ्लेक्स गोली होता है, आप सुसुम पानी के साथ रात में 1 या 2 गोली खा सकते हैं। पारगेटिव ड्रग्स होता है, ये दोस्तों जो दवाई के बारे में बता रहे हैं, यह लोग नियमित रूप से लेना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको जब कब्जियत होगा तब ये इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मरीज क्या करते हैं कि अब उसको आदत सा बना लेते हैं। जैसे कैम चूर्ण हो गया, त्रिफला चूर्ण हो गया, बहुत सारा चूर्ण है जो कब्ज के लिए हमेशा खाते रहते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा। डुल्कोफ्लेक्स हो गया तो आपका कब्जियत ठीक हो गया, तो आप खा लिए डुल्कोफ्लेक्स, आपका आराम हो गया, तो आप उसको बंद कर दीजिए, नहीं खाइए। और आप नियमित रूप से एक्सरसाइज के साथ साथ जो मैंने आपको खान पान के बारे में बतलाए हैं उस पर आप चलिए। इसके साथ साथ कुछ लेजिस्लेटिव ड्रग्स होता है, जैसे डुल्कोफ्लेक्स हो गया, आपको डुफालैक हो गया, क्रीमाफिन हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, पैराफिन हो गया इत्यादि। आप लंबे समय तक नहीं खाएं। जब आपको कब्जियत है तभी खाइए, फिर उसको बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ पारगेटिव ड्रग्स होता है, तो उसको भी आप लंबे समय तक नहीं लें। उसके बाद कुछ दवाइयाँ होता है, जैसे गैस का दवाई आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट कहते हैं कि सर हम तो ये रेगुलर खाते हैं, ये बहुत काफ़ी दिनों से खा रहे हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल से ये हम गैस का दवाई खाते हैं। ऐसे लोग हमेशा खाते रहते हैं। पैंटॉप DSR हमेशा खाते रहते हैं। यानी बहुत सारा ब्रांड की बहुत सारी दवाइयाँ, यानी गैस का दवाई हम बराबर खाते हैं, जो ये काफ़ी गलत है, जो आपको नहीं खाना है। ये खाने से भी आपके बॉडी में नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक में क्या होता है कि आपका लंबा समय से गैस्ट्रिक रहेगा, तो गैस्ट्रिक रहने से आपके शरीर में क्या परेशानियां होगा, आपको हमेशा आलस रहेगा, पेट हमेशा भारी सा रहेगा, पेट हमेशा चढ़ा हुआ रहेगा, मानो आप अभी अभी खाना खाए हों। आपको अनिद्रा आएगा, आपको छनमनी रहेगा मिजाज, आपको काम करने की इच्छा नहीं होगा, शरीर हमेशा थका हुआ आपको महसूस होगा, आपको काफ़ी वीकनेस रहेगा, आपको कमजोरी रहेगा। इसके साथ साथ आपको हमेशा आप किसी से बात करना नहीं पसंद कीजिएगा कि हम बात करने में लगेगा कि हम इच्छा नहीं हुआ, गुस्सा आएगा। तो यह सब आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण आपका होता है। तो कॉन्स्टिपेशन से आपको अनेकों, जैसे आपका अपेंडिसाइटिस आपका होता है, तो उससे भी आपको लंबे समय तक ले अगर इन्फेक्शन आपको है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, उसे कारण भी हो सकता है। आप दोस्तों जानते हैं जब हम लोग खाना लेते हैं, तो खाना लेने के बाद क्या होता है कि आपका जो शरीर में जो एनर्जी भोजन से मिला वो तो ब्लड बन करके आपको बॉडी में चला गया, यानी जो भोजन से जो तत्व मिला वो आपके बॉडी में चला गया। आज जो वेस्टेड प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी में जमा रहेगा, तो परेशानियाँ होगा ही। वेस्टेड प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको बाहर निकालना ही है। कुछ लोगों को तो पैखाना कहते हैं कि हम जब खैनी खा लेते हैं तब हमें पैखाना साफ हो जाता है। कुछ का कहना है कि हम शिखर खाते हैं, यानी अनेकों आदत, सब कहते हैं कि आदत हमको हो गया हुआ है, वो खाते हैं तब हमें पैसा। किसी का कहना है कि हम चाय पीते हैं, उससे भी आपका पैखाना साफ हो जाता है। तो
अनेकों कारण होता है। दोस्तों पानी क्या होता है, सुसुम पानी अगर पीते हैं तो पानी का ऑब्जर्वेशन जो होता है, अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जब बड़ी आंत में होगा तो वह प्रेशर बनाता है और आपके पैखाना को, जो कड़ा पैखाना है, शुष्क पैखाना है, उसमें उसको तोड़ता है। तोड़ करके आपके पैखाना को ढीला करता है। ढीला करने के बाद उसको एनल कैनाल से आपको रेक्टम द्वारा, मल द्वार द्वारा आपका पैखाना बाहर आता है। तो ये सब आपको सुसुम पानी को तो आप अपने जीवन में वो अंग बना ही लीजिए कि आपके लिए बहुत ही हितकर है और बहुत लाभदायक है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा समस्या है जो इंसान को अनेकों बीमारी से ग्रसित कर देता है। तो उससे बचाव के लिए आपको हमेशा जो है उसको आपको जो बताया गया है उस पर आप चलना है। अब जैसे रोटी खाते हैं, चौकड़िक रोटी खाइए, मैदा का कोई भी सामान बना हुआ आप मत पीजिए। इसके बाद जो आपका जैसे कोल्ड आइटम है उससे भी आपका मत लीजिए। वो जो बर्गर, पिस्ता, मोमो है ना, उसके बाद इसके साथ साथ आपको डिब्बा बंद यानी प्रिजर्वेटिव आइटम जो आप लेते हैं उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन के अलावे भी अनेक बीमारियों का जन्मदाता है। यानी आपको बहुत सारी बीमारियां आपको उससे होता है। तो उस सब से आपको बचना है और आपको हमेशा भोजन समय से करना है ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन आपका नहीं रहे। और खाना आप हमेशा खाना खाइए तो हल्का खाना खाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाना नहीं खाइए, खाना खाना है, 2 रोटी 4 रोटी जो जैसा आप काम करते हैं उस तरह से खाइए। देखिए दोस्तों, जो फिजिकल वर्क करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको हमेशा इस ढंग की समस्या आपको नहीं रहता है। अच्छा, कुछ लोगों में पैखाना जो है आपको 2 दिन तक भी नहीं होता है चलेगा, लेकिन 1 सप्ताह तक पैखाना नहीं होना है, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक है। इससे आपको परेशानियाँ ही परेशानियाँ आपको नज़र आएगा। अच्छा, तो कुछ लोगों को पैखाना आपको दिन में 2 बार होता है, 3 बार होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे अभी खाना खा लिए, कुछ लोग कहता है कि सर खाना खा लिए मैदान चल जाते हैं, उसमें क्या होता है उसको कॉन्स्टिपेशन मतलब हुआ कि कब्ज अगर नहीं है तो आप सुबह में जाते हैं और आपका लेटरिन साफ हो जाता है, पैखाना आपका साफ होता है। 2 बार भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई खाना खा लिया, खाना खाने के दौरान 10 मिनट के बाद अगर शौचालय जाता है, अगर उसमें पैखाना साफ हो जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक अगर पैखाना नहीं होता है, यह काफ़ी खतरनाक है और यह अच्छा आपका नहीं है। तो उससे भी आपको बचना है। कुछ लोगों का कहना है कि पेट दबाते हैं तब हमको पैखाना होता है, यानी बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग शौचालय जाने का, प्रेशर बनाने का, यानी करने का लोग होता है। लेकिन जो भी आपका करे, कॉन्स्टिपेशन को हमेशा दूर रखते हैं तो अनेकों तरह के आपको बीमारियों से बच सकते हैं। हाइपोथायराइड में भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको प्रॉपर तरीक़ा से आपको जो खान पान के बारे में जो मैंने चर्चा किया है उस पर आप अमल कीजिए। आपको हमेशा जो है कि डाइट पर ध्यान रखिए, आपका कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर वीडियो को, कमेंट्स को मैं 24 घंटा में एक बार ज़रूर देखता हूं। आप लोगों का कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों धन्यवाद।